चलिएगा, सब्सिडरी बुक्स कब रखी जाती है, ध्यान से सुनना बेटा। होता क्या है, जैसे आपके पास है, आज की क्लास में ये चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं अपने। होता क्या बेटा, आपके पास बिजनेस जो है वो देखा जाता है कि कैसा है। मान लो नॉर्मल बिजनेस आपका दिन में 2 4 5 ट्रांजेक्शन होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिजनेस क्या है, बहुत बड़ा है, तो फिर अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। आपके लेवल का एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है, आप पहले भी जैसे पढ़ते रहे हो कि मान लीजिए सब्जेक्ट आपका साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, तो आपने स्कूल में कहा कि कई बच्चे क्या करते थे, बहुत नोटबुक लेते थे। ठीक है जी, स्कूल में पेज पे लिखा साइंस का कराया 2 3 पेज, फिर उसी में आगे मैथ का लेक्चर आ गया, मैथ का कर लिया, उसी में आगे साइंस का कर लिया। टीचर ने चेक किया, पूछा कि ये क्या कर रहा है बेटा, नहीं सर ये तो रफ, मैम ये तो रफ कॉपी है मेरी, घर जाके दोबारा नोट करता हूँ। बहुत अच्छी बात, चलो घर जाके हम दोबारा नोट करते हैं, 2 4 दिन तो हम करेंगे, उसके बाद आपको पता है, ये हमारा शेड्यूल होता है। फिर अब बताओ, अब आपको कोई टॉपिक ढूंढना है उसमें से, साइंस का या इंग्लिश का, मान लीजिए आपने नरेशन ढूंढने हैं या पैसिवाइज ढूंढने हैं या आर्टिकल्स ढूंढने हैं, तो आप क्या करोगे, पेज बीच में मैथ आ रहा है तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर साइंस आ रहा है और इंग्लिश आ रहा है तो हाँ यहाँ नहीं है, तो मतलब क्या इधर उधर रजिस्टर को करते रहोगे, मिसमैनेजमेंट होगी कि नहीं होगी, हो। ऐसे ही कंपनी के अंदर भी क्या होता है, कंपनी की साइज बहुत बड़ी होती है बेटा, ध्यान इधर रखो सारे बच्चे। अब तुम ध्यान कहाँ रखता है आपका बेटा। जैसे कंपनी, चलिएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे दिन में 1 2 एंट्री परचेज की होती है, 1 2 एंट्री सेल की होती है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब दिन में बहुत सी एंट्री लग परचेज की है, बहुत सी सेल की है, बहुत सी कैश की है, तो सारी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। जनरल नहीं कहते परचेज की है तो परचेज टू कैश, सेल की तो राम को राम टू सेल कर देते हैं सारा। अब सब्सिडरी में क्या करते हैं, परचेज भी जनरल में डाल देते हैं, है ना, मतलब जनरल प्रॉपर बोलते हैं, सेल भी उसमें डालते हैं, मशीन खरीदी वो भी उसमें डाल दी, कैश में तो भी डाल दी, उधार में तो भी डाल दी, खर्चों की भी डाल दी, इनकम की भी डाल दी, जनरल में सारी एंट्री कर देते हैं अपने। अजय तू ध्यान दे के सुन बेटा, तेरे लिए जरूरी है ये, सारी एंट्री एक में ही कर देते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या बोलते हैं, जिसमें आप एंट्री करते हो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, जैसे उसमें कॉलम होता है डेट पर्टिकुलर, फिर क्या होता है LF लेजर फोलियो, फिर अमाउंट का DR का और अमाउंट का CR होता है ना। अभी बुक वगैरह की जरूरत नहीं, मेरे को सुनो बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वहां एंट्री कर देते हो, पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, कर दी बेटा एंट्री, बोलो आई बात समझ या नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आप इसकी पोस्टिंग करते हो। अब यहां पर कंपनी क्या करती है, सक्षम पहले दिन से ही बुक्स अलग लगा लेती है, तो परचेज की बुक है ये, इसमें परचेज की एंट्री करोगे, मान लो ये बुक रखी है, ये परचेज, उसके ऊपर लिखा था परचेज बुक। दूसरी क्या है, सेल्स बुक। तीसरी क्या है, ठीक है ना, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, मतलब सभी की प्रॉपर, जैसे मैथ का रजिस्टर अलग, साइंस का अलग, अकाउंट्स का अलग, समझ रहे हो, हर चीज को प्रॉपर अलग अलग। तो उसमें क्या होगा कि जो परचेज है वो परचेज में लिखेंगे, जो सेल है वो, मतलब पहले ही उनको अलग अलग लिखेंगे ताकि गलती। अब मेरी बात सुनना, जर्नल में जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते हैं परचेज टू कैश, क्या करते हैं, या उधार खरीदी तो परचेज टू राम मान लो। बट यहाँ जब बुक रखते हैं ना, तो परचेज को अपने क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर फिर रिकॉर्डिंग अलग तरीके से होती है उसकी, फॉर्मेट बना के ऊपर लिखेंगे परचेज बुक, फॉर्मेट बनाएंगे, गुप्ता एंड ब्रदर्स से गुड्स खरीदे, किसे खरीदे, गुप्ता एंड ब्रदर्स, फिर उसमें डिटेल देते हैं, है ना, 1000 रजिस्टर, मान लो स्टेशनरी वाला है तो 1000 रजिस्टर एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। फिर पेन खरीदे, फिर ये रिम खरीदे, फिर ये पेंसिल परचेज की, फिर उसका टोटल लगा देते हैं। अब बच्चा कहता सर ये तो एंट्री तो हुई नहीं, 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 ये परचेज बुक में लिखने का वे है, तरीका है। कैश बुक में लिखने का तरीका है रिसिप्ट और पेमेंट,
और जर्नल में लिखने का तरीका है वो अपना डेबिट क्रेडिट। तो ये मत समझना कि आप परचेज बुक में लिख दी फिर इसकी एंट्री होगी, नहीं वो एंट्री होगी सर, ये कैसे एंट्री, उसमें ऐसे ही लिखते हैं। मेरी बात समझ लो ध्यान से, आगे जाके कई बच्चों को होगी कंफ्यूजन और आप पास भी हो जाओगे फिर भी पता नहीं होगा, आपसे कोई पूछ लेगा तो। समझ आ गया? परचेज बुक में लिख दिया। हाँ, तो ये जो परचेज में लिखा ना आपने, वो उसकी एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया। वो क्या हो गया? रिकॉर्ड का हमने लिख लिया उसको। फिर परचेज बुक में लिखने के बाद क्या करेंगे खुश? हाँ, अब ये यहाँ से ये रिकॉर्ड हो गया, एंट्री होगी, फिर ये परचेज के लेजर में जाएगी। इसकी फिर ये समझ में आ गई मेरी बात? फिर कहाँ जाएगी? परचेज के लेजर में। क्लियर होगी? ऐसे सेल्स को लिख लेंगे, फिर सेल्स कहाँ जाएगी? सेल्स के लेजर में जाएगी, और लेजर से फिर वो कहाँ चली जाती है? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से क्या बन जाता है? फाइनल। बात समझ आ गई? अब सुनना, कहता यूनिट की ओवरव्यू बता रहे इस चैप्टर, यूनिट का मतलब चैप्टर के बारे में ओवरव्यू है, ध्यान से सुनना। कहता प्रिंसिपल बुक और सब्सिडरी बुक, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रिंसिपल का मतलब जिनको हम इंपोर्टेंट मानते हैं, मुख्य है, मटेरियल है जो, ठीक है, उसमें लेजर और कैश बुक। देख लो आपके सामने, लेजर भी क्या है? बुक है, बुक है, बुक है। आप किसी दुकान में कोई बैठता हो अपनी पर, या कोई हो कहता है वो खाता बुक निकालना, उसमें खाता बुक में क्या होता है? सबके लेजर डाले होते हैं कि किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, दैट इज डेटर और क्रेडिटर। और लेजर खोलेगा उसका, वो साइडों में ABCD वो बना होता है कटिंग करके, उसका नाम डी पे है तो डी वाला निकालेगा और उसका लेजर निकल जाएगा। वो पहले तरीके होते थे क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप कम यूज होते थे पहले, ठीक है ना। तो अब आपको एक बात और पता लगी कि लेजर भी क्या है? बुक है। कईयों को यही नहीं पता होगा, लेजर बुक होती है। उस सर लेजर बुक कैसे होती है? अरे बेटा लेजर में हम अपने क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं। लेजर थी, उसमें पहले हम राम का अकाउंट ओपन किया, फिर आगे चले, फिर किसका अकाउंट ओपन किया? श्याम का, फिर मोहन का, फिर परचेज का, फिर सेल का। समझो? तो उस लेजर जो बुक होती है, जैसे मान लीजिए ये लेजर बुक है, ये क्या है? लेजर बुक है। अब मैं ये इसके ऊपर लिख दिया लेजर बुक। अब इस बुक में मैं क्या करूंगा? अकाउंट ओपन करूंगा। जैसे मैंने अकाउंट किया, पहला अकाउंट ओपन किया, ये राम का अकाउंट है, ठीक है जी, फिर ये श्याम का, इसमें मैंने लेजर ओपन कर रखे। तो जब भी मेरे को पोस्टिंग करनी होगी तो ये बुक खोल के इसमें पोस्टिंग होगी। समझ आ गई मेरी बात? अब तो एंट्री में टैली बीजी में एंट्री डालते हैं, वो अपने आप पोस्टिंग कर देता है, वो तो सॉफ्टवेयर करता है सारा, बट मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। समझ आ गया? तो आपने जो जर्नल डाली है, एंट्री डाली है, उसकी लेजर में पोस्टिंग, इस लेजर, जैसे राम टू कैश की, तो इस लेजर को खोल के राम के अकाउंट लेजर में पोस्टिंग करूंगा, और फिर देखूंगा सेल का अकाउंट क्या है, मान लो सेल में किया तो सेल के अकाउंट में कर दूंगा। इसमें सारे के सारे क्या खोले हुए? मैंने लेजर खोले हुए। कोई इधर ध्यान है बेटा? समझ आ रहा है? बोलो, बात समझ आएगी? तो प्रिंसिपल बुक दो होती है बेटा, लेजर और पक्का। अब आपसे बोले लेजर इज ए सब्सिडरी बुक, आप कहोगे नो। अब आप बच्चा कहेगा नो सही है, लेजर सब्सिडरी बुक नहीं होती है क्योंकि ये बुक में काउंट नहीं होती, यही लिखते आप, क्योंकि आपको नहीं पता था कि लेजर भी बुक होती है। नो तो सही है, लेकिन आगे वाली लाइन क्या है? गलत है, तो वो आपको दो में से एक देता, या मेरे वर्गा होता तो हाफ ही देता। यस या नो के नंबर नहीं है, नंबर नॉलेज के हैं। मजाक नहीं कर रहा? तो ध्यान से सुन लो, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक, यस, फिर आप क्या लिखोगे? ट्रू, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक, ठीक है। लेजर एंड डिटेल दोगे तो लेजर एंड कैश बुक क्या है? प्रिंसिपल बुक है। परचेज सेल्स क्या होती है? एक्सेट्रा सब्सिडरी बुक होती है। बच्चे डिटेल बोल रहे, तो ट्रू फॉल्स में कम से कम एक डेढ़ दो लाइन की क्या देनी है आपको? दो में से दो लेने हैं। समझ आ गई मेरी बात? सर क्या देनी है? देखो बेटा क्वेश्चन प्लीज आपको ये सारा, ये जो ट्रू फॉल्स है या लिखने की कला है, ये लेक्चर सुनने से आएगी। सब्सिडरी बुक, परचेज और सेल्स बुक, परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक। परचेज बुक समझ गए, सेल्स बुक समझ गए। अब परचेज किया, गुड्स डिफेक्टिव आ गए, गुड्स क्या आ गए? आप गुड्स क्या करोगे? रिटर्न करोगे, तो परचेज रिटर्न। सेल्स किया, अगले को पसंद नहीं आए, या अगले ने गुड्स वापस हमें क्या करे? लौटा दिए, तो वो कहाँ लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। समझ आ गया? मैंने गुड्स परचेज किए तो परचेज बुक में आएंगे। मैंने गुड्स क्या किए? परचेज किए तो परचेज बुक में आएंगे।
गुड्स हमने सेल किए तो सेल बुक में आएंगे। तो दो बुक कौन सी होगी, एक तो परचेज बुक और एक सेल बुक। कोई डाउट है किसी को? दूसरा, अब परचेज किए गुड्स हमने वापस कर दिए तो वो आएंगे परचेज रिटर्न बुक में। किसमें बेटा? हमने किसी को गुड्स बेचे थे, वो उसको पसंद नहीं आए, उसने हमें वापस कर दिए तो वो आएंगे सेल्स रिटर्न में। तो टोटल कितनी बुक होगी? है 4। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स। कोई डाउट है किसी को? उसके बाद है बीपी एंड बीआर बुक। क्या बेटा? बीपी एंड बीआर। अब बीपी सब समझते हो, बिल्स पेएबल। क्या बेटा? और बिल्स रिसीवेबल। अब ध्यान से सुनना, बिल्स पेएबल मतलब हमने पेमेंट करनी है, पेएबल सब समझते हो, अगर अकाउंट्स में नहीं पढ़ा तो भी आता, पेएबल मतलब हमने पे करनी, रिसीवेबल हमने रिसीव करनी। आगे बढ़ लग गया बिल्स। क्या लगे बेटा? बिल। ठीक है ना? बिल्स पेपर और बिल्स रिसीवेबल। अब ये भी बुक होती है। देखो बेटा, पैसे देने हैं, बिल्स पेएबल है, मतलब बिल्स पेएबल को शॉर्ट में बोलेंगे बीपी, तो बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी। और बिल्स रिसीवेबल है, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीआर। तो शॉर्ट बोलेंगे बीपी बुक और बीआर बुक। ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं आप बड़ा, ठीक है? बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। अब दिनेश सर इसमें पैसे लेने हैं पैसे देने हैं, ये बुक होगी। तो दिनेश सर डेटर और क्रेडिटर बुक की होगी, ये तो है वैसी, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या होता है, हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हमारा वो क्या है? हमने किसी से पैसे लेने हैं, एसेट्स है, हमारा डेटर है। अब मैंने उससे ना एक स्टैम्प पेपर पे जाके लिखवा ली है सारी बातें, ठीक है? मैंने तेरे को 3 लाख का गुड्स बेचा है, आफ्टर 2 मंथ तू मेरे को इतने की पेमेंट करेगा। मैंने लिखा सारी टर्म्स कंडीशन, किसके ऊपर लिखी? लोकेशन पेपर पे, ठीक है? स्टैम्प लगा दी और उसको जाके जिससे लेने थे ना उसके पास ले गया। मैं ये देख पढ़ लिया। कहता बिल्कुल सही है, यही कंडीशन हुई अपने दोनों की। मैं क्या, अब तो इसके ऊपर साइन कर दे। तो इस पर क्या कर दे? तो कहता यार मैं मान रहा हूँ ना। कहता मान तो रहा है, कल को तेरे मन में कोई बात आए या मेरे मन में कोई बात आए तो अपने दोनों पंचायत में किस किस को मनाएंगे? तो ये डॉक्यूमेंट दिखा देंगे ना तो दुनिया भी मान जाएगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो उसने बिल लिखा। उसने क्या लिखा? बिल। जो बिल लिखता है ना, इट मीन्स उसने पैसे लेने होते हैं, उसको हम ड्रोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोवर। जो बिल लिखता है हम उसे क्या बोलते हैं? ड्रोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोवर। बात समझ आ गई? और जो बिल एक्सेप्ट करता है क्या करता है? उसको ड्रोइंग। क्या बोलते हैं? बोलो बात समझ आएगी? जो बिल लिखता है उसको हम ड्रोवर बोलते हैं और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम, दूसरा नाम और भी बोल सकते हैं, राइटर और एक्सेप्टर। क्या बोल सकते हैं? ठीक है बेटा? तो जब हम किसी से पैसा लेना है तो देना है तो डेटर क्रेडिटर होते हैं। जब उसको रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बीपी और बीआर। जब हम उसे रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो बीपी और बीआर। सिक्योर हो जाते हैं ना फिर वो, बीपी और बीआर है वही। कोई दिक्कत है? तो 4 बुक वो होगी, बीपी और बीआर बुक होगी। ये कितनी होगी डॉक्टर? 6 होगी। अब मान लो एक होती है लास्ट बुक जर्नल। क्या बेटा? जर्नल प्रॉपर, जिसमें आप सारी एंट्री आप तक करते आए हो। राम टू कैश, कैश टू राम, फलाना दिमखाना। आपको ये पता उसका पूरा नाम क्या है? जर्नल प्रॉपर। हिंदी बोलते हैं रोज नामचा। क्या बोलते हैं? रोज नामचा। रोज मतलब डेली का इसमें डिटेल होती है, नाम है रोज नामचा। चलिएगा, तो जर्नल प्रॉपर ये हमारी 7वीं बुक है। और इसमें तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं सर। इसमें परचेज बुक में कैसे लिखते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मैं सिखाऊंगा। सेल बुक में हम कैसे लिखते हैं, मैं सिखाऊंगा। रिटर्न में और उसमें चारों बुकों में बताऊंगा। बीपीबीआर में भी कैसे लिखते हैं सर हमें आता है? नहीं, वो उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है? जनरल प्रॉपर में कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। जनरल प्रॉपर में DRCR करके लिखते हैं, राम टू है ना? ठीक है? अब समझने वाली बात ये जो 7 बुक्स है, ये क्या बेटा? ये तो है सब्सिडरी बुक्स। ये क्या है? सब्सिडरी बुक्स। और ये जो
लेजर और कैश बुक है बेटा, लेजर और ये है प्रिंसिपल बुक, मतलब मेन बुक। क्या बेटा? मेन बुक। बोलो बात समझ आएंगे? तो ये मेन बुक है और ये सब्सिडरी बुक। टोटल ये कितनी होगी बेटा? 9। अब बात ध्यान से सुनना, चैप्टर हमारा क्या है? सब्सिडरी बुक्स। तो इस चैप्टर में ये 2 बुक्स नहीं दी हुई, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? तो हमारे को ये 7 दे रखी है इस चैप्टर में। तो दिनेश सर ये मेन है, और मेन आदमी को अलग से टेबल में बिठाते हैं, चेयर में बिठाते हैं, है ना? तो लेजर का अलग चैप्टर है जो मैंने करा दिया आपको छुट्टी करने से पहले, पोस्टिंग करने से याद होगा। और कैश बुक का अलग चैप्टर है, वो मैं करवा दूंगा आपको, इसी के साथ ही करवाता हूँ मैं। आता ही आपको 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, कई बार बताया हुआ है, BRS कराया तब भी बताया था, अब डिटेल में बता दूंगा कहाँ कॉन्ट्रा होगी, कहाँ क्या होगा। ठीक है बेटा? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर हो गई पिक्चर? ऐसे हर चीज को क्लियर करके चलना है अपनों ने। अब ध्यान से सुनो, चलो बता देते हैं। अब कितनी बुक होगी अपनी टोटल? 7। अब एक बात आपसे पूछ सकता हूं, वैसे तो मैं, आपने 11th 12th की हुई है, यस, परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी? अब कई परचेज बुक में कौन सी एंट्री आएगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा बढ़िया क्या, परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन, कुछ लेन देन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। तो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी बेटा? यस, सिर्फ बताएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बताना। थोड़ा फास्ट बोल बेटा, फैन तेज चल रहा है। जैसे मैंने राम से परचेज की, कैश में परचेज की, मोहन से परचेज की, वो आएगी। कैश वाली आएगी। तुषार, परचेज बुक में क्या आएगा? प्रॉपरली मेरे को पता है क्या होता है, प्लीज पढ़ाने दो अच्छे। प्रॉपरली जो बोल रहा है, आपका अगर उससे अलग ओपिनियन है, आराम से, कई बच्चे ना रिलैक्स बैठे होते हैं, उनको सब पता है क्या आंसर है, बट वो बिल्कुल हरकत नहीं, जब उसकी बारी आई वो सर, समझ रहे हो? तो परचेज बुक में ओनली क्या आएगी? क्रेडिट परचेज आएगी। परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज आएगी, ओनली। और कैश परचेज परचेज बुक में नहीं आएगी, लेकिन किस में आएगी? कैश बुक में। नाम ही क्या लगा? कैश परचेज। तो क्या अट्रैक्ट हो गया? कैश। अगर कैश अट्रैक्ट हो गया तो फिर कैश में जाएगा वो। ऐसे ही सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आएगी। क्या आएगी? कैश सेल्स नहीं आएगी। क्या लगा? कैश। क्या अट्रैक्ट हो गया? कैश। तो कैश बुक में जाएगा वो। बोलो बात सुना। ऐसे ही परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न आएगी। सेल्स रिटर्न जिसमें कैश लग गया ना, वो भाई साहब कैश लेके चली जाएगी। वो किसका फैमिली मेंबर है फिर? वो कैश। आपने किसी को सेल किया, परचेज किया, उधार में डेटर क्रेडिटर बन के, फिर आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में करा दिया तो क्या बनेंगे? बीपी और बीआर। तो किसी से बिल लिखवाया है या किसी का बिल एक्सेप्ट किया है, अब मैंने बिल लिखा, कितने रुपए साइन कर ले लिया, वो आप अपने पास संभाल के रखोगे, जब वो नहीं देगा तो फिर ड्यू डेट पे काम आएगा ना, वो आपके पास डॉक्यूमेंट एविडेंस है। और ऐसे किसी और ने लेने हो तो वो बिल मेरे पे लिखेगा, होगा ये देख पढ़, मैं क्या है, कहता ये हाँ है, मैं कहा ठीक है ओके जा, कहता नहीं जैसे तू लोगों से साइन करवा के आता ना, वैसे आज तू भी साइन कर इसमें। तो मेरा क्या बन गया? बीपी बन गया। मैंने उससे उधार खरीदा था ना, तो वो जो अगर बिल लिखा है मैंने और उसने एक्सेप्ट किया तो किसमें आएगा? बीआर बुक में। और उसने बिल लिखा है और मैंने एक्सेप्ट किया है तो क्या आएगा? बीपी में। बोलो बात समझा की? अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, फटाफट से रीड कर रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन बहुत important in the business. Most of the transaction generally related to receipt and payment of cash, sales of goods and their purchase.
It is convenient to keep the separate register for each such class of transaction, one for the receipt and payment for cash, one of purchase of goods and one of the sale of goods. A register of this type is called a book of original entry or primary entry. For transaction recorded in such books, there will be no journal entry. The system by which transaction of a class are first recorded in the book specially meant for it and on the basis of which ledger account are prepared, known as the practical system of bookkeeping or even the English system. It should be noted that in this system there is no departure from the rules of the double entry system. बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ बेसिक बताया हुआ है। ठीक है जी। देयर बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर आल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स सिंस लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द देयर बेसिस। लेजर इनके बेसिस पे बनता है। परचेज बुक की लेजर की पोस्टिंग परचेज होगी कि नहीं होगी? होगी। विदाउट द फर्दर प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग ए ट्रायल बैलेंस कांट बी टेकन आउट। बिल्कुल सही है बात। कहता जब तक आप इनकी पोस्टिंग नहीं करोगे लेजर में नहीं जाएगा, और लेजर से जब तक नहीं जाएगा तो ट्रायल नहीं बनेगा। बिल्कुल सही है। नॉर्मली द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर यूज फॉर द बिजनेस। ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं था, वैसे ही रीड कर दिया मैंने। आगे बात समझे, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आगे क्लियर, आगे समझ में चलिएगा। क्या लिखा पीछे? फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर यूज इन द बिजनेस। कहना बिजनेस में ये बुक्स यूज की जाती है। क्या बेटा? कैश बुक। सर जी कैश बुक तो सब्सिडी बुक है नहीं। उसने कहा बिजनेस में ये बुक यूज की जाती है। कैश बुक सब्सिडरी बुक नहीं है, प्रिंसिपल बुक तो है, वो तो बुक बता रहा है। तो बताओ 7 तो वो बताएगा और 2 वो बताएगा, तो कितनी बताएगा? कौन सी नहीं बताई? कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी और जर्नल। ठीक है। और उसके अलावा अपनी क्या होती है? लेजर बुक। बात समझ आ गई? It may be noted that in all the above cases, word journal may be used for the word book. समझ आ गया? सिर्फ जर्नल वर्ड किसके लिए यूज किया गया? इसके लिए। अब सुनो जर्नल में कौन सी एंट्री आएगी? कहता है इसी के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? जर्नल। कहता है जर्नल की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपने? है? ये बात पता लगी कि नहीं लगी आपको? It may be noted that in all the above cases, the word journal may be used for the word book. मतलब इसको जर्नल बुक को क्या बोल सकते हो? अब आपसे आ गया ट्रू फॉल्स, यही मतलब हुआ क्या? ये कह रहा है दोबारा पढ़ना बेटा। It may be noted that in all the above cases, the word journal may be used for the word book. क्या समझ आया? परचेज बुक की जगह परचेज जर्नल, सेल्स। समझ आ गया? तो सर इसका नाम है जर्नल, इसका नाम है जर्नल प्रॉपर। इसका नाम है प्रॉपर बुक। उसकी जगह प्रॉपर बुक लिखने की बजाय क्या लिख दिया? जर्नल प्रॉपर। समझ आ गई मेरी बात? तो ये छोड़ो एनीवे, जर्नल प्रॉपर। अब आपको पता लगे किसमें क्या आएगा? जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री आएगी? आर्यन जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, कीप साइलेंट। विशाल जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री आएगी? सारी आएंगी, कैश परचेज सेल सब आएंगी। ठीक है? तो ये हमारी बुक्स होती है बेटा। उसके बाद ध्यान से सुनना। अब जनरल प्रॉपर में जैसे कि आपने आर्यन जी ने बताया कि जो एंट्री कहीं पर भी नहीं आएगी, ना तो परचेज बुक में आएगी, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, ना बीआर में, ना बीपी में, तो वो कहाँ आएगी? जनरल। जो ऊपर उनमें नहीं आएगी 6 में, तो वो किस में आएगी? 7 में आएगी। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती वो कहाँ जाता है? धर्मशाला में। कहा जाता है? धर्म जाता है ना। इसका नाम क्या रखते फिर अपने? जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी उसको यहाँ जगह मिलेगी। बोलो बात समझ आएगी? क्लियर है बात मेरी? तो सुन लेना। परचेज की परचेज बुक में, कैश परचेज की कैश बुक में, सेल की
सेल्स रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, सब्जेक्ट टू कंडीशन क्रेडिट है ये। कैश में तो कैश बुक में, बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट किया, DPDR। तो जनरल प्रॉपर में कौन सी आएगी भूमिका? हाँ बिल्कुल सही, एक एग्जाम्पल दे ऐसा। बात तो बिल्कुल सही था, एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जिससे मेरे को कंफर्म हो जाए। हाँ तुषार। सक्षम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आ जाएगी। हाँ ट्वेंटी। हाँ खुश, खुश। अरे मोहित बता बेटा, क्या सिखाया बलकार ने? हैं? जैसे कोई कांड कर दिया? क्या कह रहा है? अच्छा दान कर दिया। जैसे कोई दान कर दिया तो बेटा एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश में जाएगी, वो कैश में जाएगी भाई साहब। अच्छा अच्छा, ये कहता है गुड्स दान कर दिए, बिल्कुल सही है। सुनो बेटा, रीजन सुनना मेरी बात ध्यान पूर्वक से। जैसे लॉस बाय फायर, एग्जांपल ये देना चाहिए था आपको, आपका लॉस बाय फायर लग गई बेटा, तो ये क्या है? जनरल एंट्री है। जैसे इसने बताई वो भी क्या है बेटा? जनरल। तो सर वो जैसे डोनेशन दिया आपने, क्या दिया बेटा? डोनेशन दिया, चैरिटी दी, है ना बेटा? ज्यादा हो गया, समझाई मेरी बात क्या? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा भाई, वो कैश बुक ले जाएगी उसको। हाँ हाँ, तो और क्या बता रहा हूँ यार मैं आपको, अकेली एडवर्टीजमेंट थोड़ा मान लूंगा मैं आपको। आपने फ्री सैंपल दिए गुड्स वाले, समझ आया? तो ये सब चीजें जो इनमें नहीं आएंगी बेटा। अब सिंपल सा तरीका है, आप छोड़ो। आपने जब भी कोई देखना है इस चैप्टर के अंदर, तो आपने देखना है कैश बुक में क्या आएगी, पता ही आपको कैश आ गया वो कैश में आएगी, बात खत्म। उसके आगे देखना नहीं क्या है। परचेज में क्रेडिट परचेज आएगी, सेल्स में क्रेडिट BRB, रिटर्न में वो रिटर्न आएंगी, बच गई यहाँ आएगी, बात खत्म। जो इन 6 में नहीं आएगी वो कहाँ आएगी? जब कोई एंट्री आए तो उसको चेक करना, कैश है नहीं है, परचेज है नहीं है, सेल्स है नहीं है, BR है नहीं है, BP है नहीं है, रिटर्न है नहीं है। कितने चेक करने? 6 चेक करने, 6 बार थर्मामीटर लगा के देखना। समझ आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट है क्या किसी को? चलिएगा, ये बड़ा इजी है, थोड़ी क्वेश्चन है, सिंपल सा पढ़ सकते हो। और ये एक दो बार आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर में, एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, पढ़ लेना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको आनी चाहिए, पढ़ा हुआ है। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का डिवीजन हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है ना, परचेज परचेज में, सेल्स में। दूसरा स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन आ जाता है और एफिशिएंसी आ जाती है काम में। परचेज में परचेज जाएगी, एफिशिएंसी तो आ जाएगी, बिल्कुल मैनेजमेंट होगी यार आपकी, ठीक है जी। सेविंग ऑफ द टाइम, वो चीज को ढूंढना है तो सारा हो जाता है, ठीक है जी। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल हो जाती है बेटा, ठीक है। फैसिलिटी ऑफ चेकिंग, और चेकिंग करने में क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। ये याद जरूर 5 के 5 एजिटीज होने चाहिए, उसके बाद एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन, तो ये पॉइंट याद होने चाहिए 500 आपको। कोई डाउट है किसी को? ये जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है ना बेटा, वो मॉड्यूल से ही एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ से उठा लेंगे 4 मार्क्स में। एडवांटेज ऑफ पढ़ा होगा तो ये 1 सेकंड लगेगी, और यही 4 नंबर की मान लो परचेज बुक आ जाए तो 10-12 मिनट लगेंगे, और यही आ जाए तो 2 ही मिनट लगेंगे। तो डरना मत थ्योरी क्वेश्चन से, आते कम है लेकिन ऐसे बहुत कम आते हैं, पूरे पेपर में 2 या 3 मुश्किल से होते हैं। वो तो डिपेंड आप पे करता है बेटा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, मैं इसको थ्योरी मानता ही नहीं, आप मानते हो। अब ऐसे क्वेश्चन बता दो, ये 2-3 आते हैं, 10-12 नंबर की होगी, आपकी बारी में 5 आ जाए तो 15-16 की हो जाएगी, बस इससे ऊपर नहीं आते।
ये चार्ट बना के दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। फाइनेंशियल बुक क्या लिखा बेटा? फाइनेंशियल बुक ये क्या है? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक दो होती है, एक और दो होगी ना, एक तो लेजर और एक कैश बुक। अब उसने अच्छा ये दो आगे बात समझ रहे हो। अब कैश बुक भी तीन होती है, सबको पता है, जिनको नहीं पता कैश बुक तीन टाइप की होती है। एक तो होता है सिंपल कैश बुक, मतलब आपका कैश कैश में लेन देन, बैंक में अकाउंट ही नहीं है आपका, तो कैश में। अगर आपका बैंक में भी अकाउंट है तो कुछ काम आप कैश से करते हो, कुछ चेक से करते हो, तो दो कॉलम हो गए, कैश और बैंक। ठीक है जी। फिर कहते हो आप यार कैश बैंक करते टाइम है ना, जैसे उसके पेमेंट मनी 61,000, उसको 60,000 लेके कहते हैं बस बस ओ कोई नहीं यार अगली बार कर लेंगे, मैं तो डेली आपके पास आता हूँ, ये है वो है। कस्टमर क्या मांग रहा है? डिस्काउंट मांग रहा है, उसके साथ एक कॉलम चिपका देते हैं, किसका बेटा? डिस्काउंट। तो इस चार्ट में इन्हें पूरा विवरण देने की कोशिश की है कि फाइनेंशियल बुक, इन सबको फाइनेंशियल, ये दादाजी का नाम क्या है? दादाजी की ब्रांच खुली दो, प्रिंसिपल बुक और सब्सिडी बुक। ठीक है। अब प्रिंसिपल बुक में क्या आता है बेटा? लेजर और, तो कैश बुक को भी समझा दिया इसने, और सब्सिडी बुक में समझा चुका हूँ आपको, समझा चुका हूँ ना। कैश बुक में सॉरी इसने ये भी बता दी, पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक होती है छोटे मोटे खर्चों के लिए, ठीक है, इसने इसके साथ में बता दी। ठीक है, तो पैटी कैश बुक। तो कैश, अब आपसे क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश बुक, प्लीज डिफाइन काइंड ऑफ कैश बुक। लिख देना, 4 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का हो तो फॉर्मेट भी बना दो, तो 20 में पूछना तू, समझ आएगी नहीं? तो ये आपके यहाँ पर बता दिए सर। अब वो तो देखो देखो कितना बढ़िया दिया है, पिछला कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी यहाँ पे सब समझ आएगा। परचेज बुक में देखो क्या प्यार से लिखा है, देखो सजा क्रेडिट परचेज आएगी, क्या आएगी? यहाँ क्या आएगी? क्रेडिट। ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा भाई साहब ने? बीपी आएंगे यहाँ पर, वो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन नोट रिकॉर्डेड एल्सवेयर, यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। बोलो समझ हो गया ये चार्ट में? अब ये चार्ट में एज इट इज बनवाता आपको बनवाता हूँ मैं, लेकिन यहाँ दे रखा है तो टाइम वेस्ट करने का फायदा, इसलिए प्लीज जो चीज मैं मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ वो मॉड्यूल से पढ़ लेना। ठीक है, चलिए इनमें से मैं जब टेस्ट लूंगा ना तो पता लग जाएगा, आप आराम से पढ़ के आओगे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर बेटा कल खत्म हो जाएगा, बता तो रहा हूँ, है ही कितना इसमें, टॉपिक है छोटा सा। परचेज बुक, परचेज बुक देखो बेटा, अब एक बच्चा बोलता है कि दिनेश सर ये परचेज बुक का फॉर्मेट है ये है, डेट लिखो, यहाँ पर डिटेल दो बेटा पर्टिकुलर में। ठीक है, यहाँ पर मतलब उसका लेजर नंबर, भाई ये इसकी लेजर में पोस्टिंग कितने नंबर पे, ताकि मैनेजमेंट होगी ना, टाइम सेविंग तभी तो होगी। भाई यहाँ पर लेजर का नंबर डाल दिया, अब उसे मेरे को लेजर में देखना है, तो ये नंबर देख के लेजर में उसको खोल लूंगा उस नंबर पे। मान लो ये लेजर पे 34 नंबर पेज पे है, तो इसके पोस्टिंग तो 34 निकाल के देख लूंगा। अगर नहीं लिखा होगा तो सारे पेज जो करने पड़ेंगे, फिर टाइम सेविंग होगी नहीं, वही तो एडवांटेज है उसकी। बोलो बच्चों, तो लेजर में ये एल एफ का मतलब लेजर फोलियो, मतलब लेजर में ये कितने नंबर पे फोल करता है, कहाँ पड़ा है ये? एड्रेस दे रहा है ये इसका, यहाँ ये क्या दे रहा है? एड्रेस। तो ये वाला लेजर में कितने नंबर पेज पर है, तो उसमें से दे लो। तो लेजर में कितने नंबर पर, ये होता है डिटेल, और यहाँ क्या आती है? रेट अमाउंट। अब बच्चा कहता सर ये यही फॉर्मेट है, ना ना ना, इस फॉर्मेट में आप अपनी तरफ से चेंज कर सकते हो, आप देख लेना निकाल के अलग फॉर्मेट दिया होगा, ये कोई कोई वेरीफाइड नहीं है। इसमें वो एक कॉलम और बनाता है डिस्काउंट का, है ना बेटा? तो आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन अपने में क्या करना है, अपने तो आईसीआईसी जैसे बनाया ना, अपने तो वैसे बनाएंगे, ये हमारा माई बाप है, हम तो इसकी मानेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। परचेज बुक का क्लियर है सबको? परचेज बुक का ये वाला टॉपिक रीड कर लो, जो मैंने पढ़ाया वही है, अगर कुछ नया लगता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये रीड कर लो, जानबूझ के बोल रहा हूँ, आपको आता है सारा इसमें।
कर लिया रीड बेटा, कर लिया। वही सिंपल बातें बता रखी है, ये ऐसे ऐसे लिख देंगे, मतलब परचेज बुक में कैसे लिखना है वो बता रखा है, इसने लिख के बता दिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपसे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, सुना दे ध्यान करो, क्या लिखा हुआ है? द रफ बुक ऑफ मैसेज रैन एंड कंपनी कंटेन द फॉलोइंग। रफ बुक समझ गए, वो जो शनि में रजिस्टर लगाया होता है फ्राइडे में, कोई चीज आती है तो कहता है एक बार इसमें लिख ले, शाम को प्रॉपर परचेज परचेज में लिख देंगे। फिर डेली बुक बोलते हैं जिसको, डेली वो रिकॉर्ड कर लेते, समझ आ गया? डेली बुक से हर चीज लिख देंगे और शाम को फिर प्रॉपर जगह पहुंचा देंगे उसको। एक बार रफली लिख लेते हैं, अब वो सारे खाते खोल के बैठ जाएगा तो फिर बिजनेस कैसे करेगा? वो एक पेज रफली बुक पे लिख लेगा और शाम को फिर सही सही जगह लिख देगा। बोलो बात समझ आई नहीं? कहता है 1 फरवरी को परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ये क्या लिखा है देखो, ऑन, ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना भाई साहब। अगर यहाँ कैश लिख देगा वो यहाँ जाएगा नहीं, आप लिखाओगे उसके अंदर, फिर कहोगे ये एक लिख दी, नंबर घटेंगे उस चीज के, तो एक्स्ट्रा लिखिए। अच्छा, ये ध्यान रख लेना। ये इसकी हेडिंग है परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ब्राउन कंपनी से हमने उधार खरीदा, ठीक है, इसका मतलब ये आएगा, आएगा बेटा, बोलो बच्चों। उसके बाद कहता परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, ये आएगा, इसको पढ़ना ही मत आगे। 2 नंबर वाली एंट्री आएगी नहीं। 3 वाली क्या है? परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स ऑफिस, आएगा, परचेज है बेटा। अरे पागलो, परचेज और सेल एक पवित्र वर्ड है सर जी, आप बताते तो बहुत बढ़िया हो। हाँ, परचेज और एक पवित्र वर्ड है, सिर्फ किसके लिए यूज होंगे? गुड्स के लिए यूज होंगे। यहाँ सर जी मैं तो घूम गया था, हाँ घूम गया तो बहुत बढ़िया, परचेज लिखा था ना, आगे कंप्यूटर भी लिखा है। भाई साहब प्लीज एसेट परचेज किए, जनरल में जाएगा ये, गलतियां होंगी ये ऐसी। किसी ने एग्जांपल नहीं दिया जनरल प्रॉपर में ऐसा कि मशीनरी खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, इतना बढ़िया एग्जांपल पढ़े थे जहाँ पता नहीं कहाँ रहे थे उछलते उछलते, मेन एग्जांपल दिया नहीं आपने। कोई बात समझाएगी नहीं आई? सर जी परचेज किया फर्नीचर, हाँ भाई फर्नीचर का बिजनेस छोड़ना है। अगर फर्नीचर का बिजनेस होता तो फर्नीचर इसके क्या होते? गुड्स होते। फर्नीचर इसके क्या होते? गुड्स होते।